हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो बेटा आपकी भी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ये वर्कशीट नंबर है बेटा 5 आपकी। और ये बेटा 7th क्लास की हिंदी की वर्कशीट है और पाठ है हमारा दादी माँ। तो पाठ को बेटा आप अपनी जो है एनसीईआरटी की बुक से पूरा रिवाइज कीजिए, क्योंकि एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको वर्कशीट जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगी। प्रश्न दिए गए हैं हमारे, चलो हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा बेटा कि गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। तो हमने वर्कशीट में पढ़ा है कि दादी माँ जो है बीमार आदमी के पास पहुंचकर पहले क्या करती, हाथ छूती, माथा छूती, पेट छूती और उसकी बीमारी का जो है अनुमान लगा लेती कि उसे बुखार है, निमोनिया है या उसे सरसाम है, मलेरिया हुआ है, जो कुछ भी हुआ उसका अनुमान लगा लेती थी वो। प्रश्न नंबर 2 है बेटा हमारा कि महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी। तो क्या किया करती थी महामारी के दिनों में? हमने वर्कशीट में देखिए पढ़ा है कि रोज सवेरे उठकर जो है लवंग और गुड़ मिश्रित जलदार गूगल और धूप देती और सफाई तो कोई उनसे सीखे। तो यहाँ पर जो है लेखिका क्या करती थी, लेखक की दादी माँ क्या करती थी कि जो है महामारी के दिनों में दादी माँ रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलदार गूगल और धूप देती थी पूरे घर में। तो आगे है बेटा हमारा प्रश्न नंबर 3 है बेटा हमारा कि लेखक को बुखार आता तो नौकर और महाराज उसके लिए क्या करते। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा, देखिए हमने वर्कशीट में भी पढ़ा था यहाँ पर ऊपर कि जब भी बुखार आता तो क्या करते थे, नौकर तो पानी दे देता था और मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा कि जो है नौकर, लेखक को जब भी बुखार आता था तो नौकर उसे पानी देता था और मेष महाराज, और यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा मेष महाराज उसे खिचड़ी और साबूदाना बनाकर देता था। तो प्रश्न नंबर 4 है बेटा हमारा कि दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या खिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। रेखांकित यानी कि देखिए वे जैसे पागल हो जाती, रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और वे ऐसा क्यों करती थी। तो बेटा जो है रेखांकित शब्द हमने वर्कशीट में भी पढ़ा है कि रेखांकित शब्द जो है दादी माँ के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि कोई भी बीमार हो जाता तो वह परेशान हो जाती थी। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा कि महामारी के कारण भी वो ऐसा करती थी। तो आगे है बेटा कि प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि इस समय कौन सी महामारी चल रही है। तो कौन सी चल रही है बेटा? कोरोना महामारी चल रही है। और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जो है कोरोना महामारी चल रही है, हम लिखेंगे कि इस समय कोरोना महामारी चल रही है। और हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। कौन कौन से बेटा? सबसे पहले तो हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा? ये तो सबसे जरूरी है, क्योंकि हमें मास्क का उपयोग इस बीमारी में करना चाहिए। दूसरा है बेटा एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें, क्योंकि बेटा डिस्टेंस जो है हमें इस बीमारी में रखना बहुत ही जरूरी है। तो हमें एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखनी है। बार बार जो है अपने हाथों को साबुन से धोते रहना है। और क्या करना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, अपने खाने पीने का जो है अपना ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि जो है आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आप बीमारी से बचे रहेंगे। आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है स्ट्रांग रहेगा तो कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आ सकती। इसके बाद बेटा बाहर से जो है जरूरत का सामान ही खरीदें और सामान को सैनिटाइज करें, क्योंकि ऐसे ही बाहर से सामान लाकर सीधा जो है हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीमारी, ये महामारी इतनी बुरी तरीके से फैल रखी है कि इससे जो है बचाव ही हमारी सुरक्षा है। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।